हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आई हूँ। ये है मेंस GS1 का आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ पाल कला, पाला आर्ट में आज आपको बताऊँगी ये क्या होता है। गाइज, सबसे पहले तो पाल आर्ट जो है वो क्या है वो आपको इंट्रो में देना है। तो इंट्रो आप देख सकते हैं। कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति होने के साथ साथ किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। इस संदर्भ में पाल कला के द्वारा न सिर्फ मौर्य कला से विकसित हो रही है बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को निरंतरता और विस्तार मिला, वरना आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। अब नेक्स्ट है पाल कला की विशेषताओं को कला के विविध रूपों, स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला आदि के संदर्भों में विश्लेषित किया जा सकता है। स्थापत्य कला ये क्या है, इसके बारे में भी मैंने अपने नोट्स में लिखा है। अधिकांश पाल स्थापत्य ईंट निर्मित है, हालांकि कुछ में पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है। पाल स्थापत्य कला अन्य कलाओं की तरह धर्म से प्रभावित है, विशेषकर बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से। पाल कला में महावीरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण विशेषता है। महावीरों में विक्रमशिला महावीर उल्लेखनीय है, जिस पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इस द्वार इसका एक मैप बनाना है आपको यहाँ पर। एंड चलिए सेकेंड क्या है, पाल स्थापत्य कला के अंतर्गत चैत्यों का निर्माण भी महत्वपूर्ण रहा। पाल स्थापत्य कला में स्तूपों के निर्माण की परंपरा का व्यवस्थित विकास हुआ, जिसका संरचनात्मक स्वरूप निम्न रहा। एक मैप बनाना होगा आपको यहाँ पे, जैसा कि मैं बनाई हूँ। तो इसमें देख लीजिए आप, वेदिका क्या है, तोरण क्या है, हर्मिका क्या है, ये सब सोपन क्या है। तो इसको आपको बनाना होगा और प्रैक्टिस करिएगा तो ये भी और इससे भी अच्छा आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपका ये बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पाल स्थापत्य कला के कुछ प्रमुख मंदिर भी निर्मित हुए, जिसमें विष्णुपद मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में इनका विशिष्ट मंडप तथा स्तंभ संरचना थी। पाल मूर्ति कला, मूर्तियों का अत्यधिक अलंकरण, मूर्ति कला पर सारनाथ कला का प्रभाव, इकहरे बदन तथा पारदर्शी वस्त्र पहनी मूर्तियाँ, लाल, नीला, पीला, काला, श्वेत रंगों का प्रयोग, भित्ति चित्र की सभी विशेषताएं दिखती हैं। पाल कला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। स्थापत्य कला में आपका हो गया ईंट निर्मित में कुछ पत्थरों का प्रयोग, धर्म से प्रभावित, महाविहारों का निर्माण, फॉर एग्जांपल विक्रमशिला महाविहार, स्तूप का निर्माण, व्यवस्थित रूप, कुछ मंदिरों का निर्माण, विष्णुपद टेम्पल। एंड मूर्तिकला, अत्यधिक अलंकरण, सारनाथ कला का प्रभाव, कांस्य तथा पत्थर का प्रयोग, सिर्फ अग्रभाग लेखयुक्त विभिन्न का अंकन, मूर्तियाँ धर्मों से प्रभावित, मुख्यतः अलौकिक। चित्रकला, प्राकृतिक शैली के आदर्श रूप, जैसे अजंता का प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, किनारों पर सुंदर के अक्षर, भित्ति चित्र की सभी विशेषताएं, लाल, पीला, काला और पीला श्वेत रंग का प्रयोग। एंड गाइज, अगर हमसे ये तो मैं जो भी बताई हूँ वो तो हो गया इसका जो विशेषता है उसको। अगर हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको ये भी पूछ सकता है कि आलोचना क्या है पाल कला में। तो पाल कला की आलोचना हम देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, पुनरावृत्ति दोष, फिर पूर्व से चली आ रही परंपरा की पुनरावृत्ति, अत्यधिक अलंकरण, कृत्रिमता का ज़्यादा प्रभाव, प्राकृतिक जीवनता कमजोर, सिर्फ अग्रभाग का ही अंकन, लौकिक विधियों का अभाव। पाल कला का बौद्ध धर्म के साथ संबंध, स्थापत्य कला, महाविहार, चैत्य, स्तूपों का निर्माण, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई मूर्तियाँ, बौद्ध धर्म, देवताओं की मूर्तियाँ, चित्रकला, बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र। गाइज, मैंने अभी जो आपको बताया पाल आर्ट क्या है। अब गाइज, पाल आर्ट जो है इतना इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप PYQ देखिएगा तो पिछले 10 ईयर्स से पूछे जा रहे हैं आपका ये। और ये GS1 जो है हमारे BPSC मेंस का मुख्य भाग जो है, उसका फर्स्ट जो मेंस पेपर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है आपका पाल आर्ट। और ये अगर जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका अगर मेंस में जैसा भी क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये भी है कि अब पहले 8 मार्क्स में दे देता था, बट अब 38 में भी पूछने की पूरी संभावना होती है। बस आपको ये है कि एक ही क्वेश्चन है, हो सकता है उसको 4 भागों में तोड़ कर पूछा जाता है। तो ट्रेंड समझिए आप, ट्रेंड समझना पड़ेगा आपको, ट्रेंड समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम क्या है
नोट्स बनाते हैं बट रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं उसको ठीक से, और नहीं PYQ देखते हैं। बट अननेसेसरी चीज़ मत करिए। जो भी PYQ में दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए आप एक बार पहले अच्छे से। पार्ट के लिए 5 पेज में आप अपना नोट्स बना लीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद आप PYQ देखिए, पिछले 10 ईयर्स का उठाइए PYQ और देखिए कहाँ से क्वेश्चंस दे रहे हैं, किससे। ये पहला आर्ट ही है तो इसको कितना घुमा घुमा कर पूछा जाता है आपसे, और इसी में हम फंस जाते हैं कि अरे हम तो पढ़े थे कि पाला आर्ट क्या है, और ये तो यहाँ पे मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इसका जो रिलेशन था वो पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी जो नोट्स मैंने अपने दिखाए हैं बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा गाइस। सो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ज़रूर आप फॉलो करिए इस चैनल को, और धीरे धीरे और भी मैं वीडियो बनाऊँगी, आपको अपना नोट्स शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।